इसमें दीन बंधु सर छोटू राम जी के साथ पाई गांव के चौधरी रणपत सिंह जी एमएलए रहे हैं। उन्हीं के पौत्र नरेंद्र बल्ली जी, वो सारी पाई तो मंच पर बैठी हुई, पाई गई क्यों रौला पड़ रहा है कि पाई कहाँ है? पाई तो इस ग्राउंड में है। मेरे को अनेकों बार यहाँ बड़े बड़े नेताओं के साथ सभाओं में आने का मौका लगा, लेकिन ये ग्राउंड भरे कभी नहीं। लेकिन आज तो ये भर के छलक गया, मेला है। गलियों में, सड़कों पे, चौबारों में, घरों में, गुवाड़ों में, बाड़ों में बैठे लोगों को यहाँ जगह नहीं मिल रही हो, बाहर खड़े होकर के देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और ये लाइव चल रहा है। और तोड़ की बात, ये यहाँ की सीआईडी भी है। जब यहाँ की आवाज दिल्ली दरबार में पहुंची तो कांग्रेस कमेटी फैसला ले रही थी, आपके पड़ोस में अनीता ढोल को पार्टी से बाहर किया, चौधरी सज्जन सिंह को पार्टी से बाहर किया, सुनीता बतान को पार्टी से बाहर किया, नरेश डांडे को पार्टी से बाहर किया, लेकिन सतबीर भाणा को बाहर नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? सतबीर की वोट की तो 8 तारीख को जरूरत है सरकार बनाने में। सरकार का और मुख्यमंत्री का फैसला, आपका बच्चा सतबीर भाणा ये करेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो। और जब इसमें यह ताकत होगी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, फिर पूरे के पूरे प्रदेश में गरीब कमेरे की सरकार बनाने का काम करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको पीछे ले चलता हूं। जब किसान आंदोलन में किसान सड़कों पे बैठे थे दिल्ली के बॉर्डर पे, 18 उम्मीदवार हैं पुंडरी में, 17 उम्मीदवारों से पूछना तब अपने घरों में बैठे क्या कर रहे थे? केवल मात्र सतबीर भाणा अपने किसान भाइयों के लिए कभी लस्सी लेके गया, कभी दूध लेके गया, कभी अनाज लेके गया, कभी दवाई लेके गया। ऐसे बच्चे को अगर मौका नहीं देंगे तो किसको देंगे? किसानों का हित ऐसे अगर विधानसभा में होगा, किसानों की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? मजदूर की लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? और इसके साथ साथ में 1-2 बात और बता दूं, कभी किसी वैन में बैठे हो, मैं सुन रहा था, पूछ रहा था, मेरे साथी पाई में बहुत हैं, बहुत भारी मतों से पाई में सतबीर जी जीतने जा रहे हैं, पाई में ही। लेकिन मैं अपनी ओर से भी आश्वस्त करने आया हूं। मेरे गांव के मौजूदा सरपंच और नंबरदार महेंद्र सिंह जी आए हुए हैं। वो 3000 वोट लेकर के सरपंच बने थे, 1000 से जीते थे। लेकिन उस रिकॉर्ड को वो तोड़ने का पूरा भरोसा लेकर के उनके साथ सारी टीम आई हुई है। एक एक आदमी को यहाँ बुलाना मुश्किल है, समय का बड़ा अभाव है। भाई अपने मन संचालक कह रहे थे कि 1 मिनट में करें, वो तो भाजपा वाले कह रहा कि हाय फलाना जी जय घोष करे कि भारत माता की जय। तो भाई जय घोष वाले तो हमने, हम तो भाषण और घोषणा दे हैं। तो सतबीर जी आपके बीच में ये तो औपचारिक घोषणा बाकी है, 8 तारीख को भारी मतों से सतबीर जी जीत करके। टीम तो जडोड़ा, खास गांव जडोड़ा से टीम भी आई हुई है, और जडोड़ा में भी हमारे सतबीर भाणा जी सबसे आगे चल रहे हैं। हैरानी की बात है, कोई 1 गांव रोक रहा है, कोई 2 गांव रोक रहा है, कोई 3 गांव रोक रहा है। सतबीर भाणा तो 54 के 54 गांवों ने अपने गोद ले लिया, तो जितना पड़ा पूरे हरियाणा में। और औपचारिक घोषणा बाकी। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञान जी, आपने बहुत ही अच्छे विचार रखे। अब मैं 1 सेकंड के लिए मास्टर सतबीर को बुलवाना चाहता हूं, तो भाई का स्वागत करें। सतबीर जी। बाबा विष्णुपुरी दरगाह खेड़ा के नमन के साथ सभी को नमन। आदरणीय भावी मंत्री भाई सतबीर भाणा जी व अन्य गांववासियों, मैं अपने परिवार से जिसके साथ हमारा पुराना नाता रहा है, 38 साल से उनसे जुड़े हुए हैं, आज भी उससे प्यार है और आगे भी रहेगा। लेकिन इस बार स्थिति क्या बदली, ना तो किसी पार्टी का टिकट मिला और ना इस्लाम का पूरा समर्थन मिला। अतः हमें आप स्वतंत्र सांसद वोट करने का अधिकार दें, हम आपका भी सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सतबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने राजवीर जी आएंगे, जो चांदी के स्मृति चिन्ह के साथ भाई का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियां राजवीर जी के लिए, जो हमारी टीम का अहम हिस्सा है। राजवीर जी आगे में सुरेश सैनी जी, जो पूर्व में चेयरमैन नगर पालिका के रहे। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए और 2 मिनट
सिर्फ 1 ही मिनट ले भाई सुरेश सैनी जी। आदर के योग मेरे भाई भावी एमएलए ही नहीं आने वाले मंत्री हरियाणा सरकार में भाई सतवीर जी भाना। मैं अभी आध घंटा पहले हमारे सैनी समाज का प्रोग्राम था सतवीर जी का, वहां पे एकत्रित हो रहे हजारों आदमी। वहां मैंने बोला था कि सतवीर नाम की आंधी चल रही है, लेकिन पाई गांव में आके देखा यहाँ तो तूफान आया हुआ है। सतवीर जी नाम का तो तूफान है और सभी जो जनता पुंडरी हल्के की है इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। हमारे शहर में पुंडरी के अंदर पाई गांव के लोगों, मैं आपको बता रहा हूं, अकेले पुंडरी शहर से 5000 की लीड पहुंचाएंगे। पुंडरी शहर से अकेले से 5000 की लीड हम देंगे वहां से। बाकी पाई गांव वाले जितने भी आप यहाँ पे बैठे हैं, आप सबने यहाँ प्रण करना है कि भाई को इसकी जो टंकी है, टंकी का निशान मिला है। जैसे पानी की बढ़ते है ना ओवरफ्लो होती है, ऐसी वोटों की ओवरफ्लो कर दो ताकि वो बाहर वोटें निकल जाएं और ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ भाई का जो है स्वागत करें। और इस जो तूफान चला हुआ है इसके नाम का सतवीर जी का, उसमें शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी, बहुत ही सुंदर विचार रखे। अब मैं बाबा दासू के जो मेरे बुजुर्ग साथी हैं वो पगड़ी से सम्मान करेंगे, जिसमें मैं सबके नाम बोलूंगा और सारे जो नीचे से अब 2-4 आदमी ऊपर आके गए तो बाबा दासू से जोरा पहलवान धर्मस नौश्री नालाराम सेरस नौश्री दानाराम राजाराम बिरसावाड़ा लाल सिंह रामपाल प्रेमा उकमा मेवा मंगत राम करतारा राम राजेश प्रधान सिल्लू गंगाराम सुबाराम कृष्ण जी करुणा सेरा खुशिया राम कुमार स्नोश्री सुंडाराम जय सिंह मांगा स्नोश्री चंदा बल्ली स्नोश्री फग्गू मेवाराम सुभाष सादिकाड़ा पप्पू सुबा मड़ाराम जी सुनहरा राम पल्ला गिरजा लारा ओमा फौजी सतडुग्र सतबीर मीत रामकुमार गंगाराम नीलूपुर ब्लॉक समिति नफा राम जय राम कुमार सरोप श्री दल सिंह केर सिंह बीरा कलियास कृष्ण रामपाल काला व्यापारी, ये सभी साथी बाबा दासू से पगड़ी के साथ सम्मान करेंगे। वो आए और पगड़ी पहनाए। शीशपाल जी हैं जो मंच पर आए, वो जिसने रथ के साथ सम्मानित करना है वो भी आ जाए। हमारे युवा क्लब के साथी हैं अनिल जी, विक्रम जी, सिल्ला पाई, टिंकू, अमन ढुल, रामेर मोटा पाई, अशोक उर्फ सोकी, परवीन पाई, सिल्लू, सुमित, कृष्ण, विक्की, संदीप दुधिया, राहुल पाई, संदीप दुधुकियावाला, अमन गुल, सनोप श्री, बलबीर सिंह, बलविंदर सिंह, कमल, अमन, नीला, दयालु, संदीप वकील, ये सभी साथी तैयार रहे मोमेंटो के साथ। विक्रम एंड साथी आगे मैं मेरे भाई जो पूर्व में मंडी के प्रधान रहे, मैं बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई सतीश हजवाना जी जो मेरे बहुत ही आदरणीय साथी हैं, वो आए और 2 मिनट के लिए 1 सेकंड के लिए बोले। 1 सेकंड ही मिलेंगे सतीश जी, प्लीज आ जाओ। आदर व मान के योग्य हमारे छोटे भाई भावी विधायक सतवीर भाना जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, मैं मेरे पैतृक गांव पाई से आई इस जन सैलाब साथियों को देखकर मुझे ये लगता है कि मैंने तो अपनी लाइफ के अंदर इतनी रैलियां देख ली है, पहली रैली ऐसी देखी है जिसमें इतनी बड़ी जनसंख्या है। साथियों, मेरे से पहले
मेरे एक साथी ज्ञानचंद गुर्जर जी ने एक बात बताई कि भाई हमारे पास डांड वाले में गलती होगी, तो यह गलती डांड वाले में नहीं हुई भाई साथियों। ये गलती तो फतेहपुर भुंडरी और कुड्डा और मंडी वाले से भी होगी। पिछली बार इसे 75 पार के नारे में ना न्यू निशा बांध दिया भाई सतबीर बाड़ा करे सी है। जेकर ये हमने न्यू पेड़ होता ना भाई यू 28,500 वोट ले देगा। फतेहपुर भुंडरी इसका धक्का ला देंगी, पिछली बार मैंने बन जाता। साथियों तो मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, पाई गांव मेरा पैतृक गांव है भाई साथियों, सम्मानित साथियों। भाई जो साथी ये पाई बाड़ा कोडा ये इस दुविधा में पड़ रहे हैं ना, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा भाई ये देखो कि इस हल्के की राजनीति का रुख किस तरफ जाने लग रहा है। आप लोग तो सिर्फ पाई के चक्कर में उलझ गए, बाड़ा के चक्कर में उलझ गए, कोडा के चक्कर में उलझ गए। मैं सिर्फ आपसे एक अपील करना आया हूं कि आप देखो कि क्या होने जा रहा है हल्के के अंदर। हर रोज कोई ना कोई कैंडिडेट किसी ने समर्थन देकर बैठ जाए। साथियों ये एक प्री प्लान है, ये एक मैच फिक्सिंग है। हमारे भाई सतबीर बाड़ा को कमजोर करने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है। तो मैं अपने इस गांव के बुजुर्गों नौजवान साथियों मातृशक्ति से एक बात कहने आया हूं कि भाई पूरी भुंडरी हल्के की राजनीति का नक्शा देखो कि वो किस तरफ जाने लग रहा है। तो उसी तरफ से अगर पाई बाड़ा कोडा चलेगा तो आपका बेटा विधायक बनेगा और सारी चौधर पाई बाड़ा कोडा रजवाड़े के अंदर आएगी। साथियों भाई हमारा रामवीर भाई भी मेरे बात तो बहुत कहने वास्ते आया था, लेकिन बोलने वाले बहुत है, टाइम थोड़ा है। मेरी तो आप सबसे ये अपील है कि वे किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। और जो साथी चाहे कहीं के भी हो जो नहीं सोचा ना भी सतबीर बाड़ा ने रह दो, इस चंगुल से बाहर निकलो, इस आवेश से बाहर निकलो और इस भाई को जिताने के लिए ये सारी बातें भूल के और अपना दिन रात एक कर दो। 4-5 दिन रह रहे हैं आप लोग। ये देखो भुंडरी मंडी के अंदर कल भाई ने डोर टू डोर कराया भाई। भुंडरी मंडी ने इसको तन मन और धन से ला दिया। कल इसको 50 चाय हुई भाई मंडी के अंदर, 25 जगह दो लाडुओं में तोलिया और 25 जगह इसकी भाई की भाई चाय पानी हुई। और सारी मंडी ने अंदर खाते फिर बाहर भी भाई नोटों से भी ला दिया। और जब भाई ये सोचते हैं ना भाई सतबीर बाड़ा कमजोर है, मैं उन साथियों को एक बात कहना चाहता हूँ भाई भुंडरी मंडी इसके साथ है और अग्रवाल समाज ने इसको गोद ले लिया। भाई हम तालियां बजा दो भाई के लिए, अग्रवाल समाज ने इसको गोद भी ले लिया। तो साथियों अंत में मैं आपसे एक अपील करूंगा कि भाई पानी की टंकी के ऊपर अपना वोट की चोट से आने वाली 5 तारीख को भाई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना बटन दबाकर कामयाब बनाए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सतीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे ब्लॉक समिति के साथी हैं जो चेयरमैन के वाइस चेयरमैन के साथ जो ब्लॉक समिति के सभी साथी मेंबर हैं वो सम्मानित करेंगे भाई सतबीर को। और मैं अभी रॉकी रमाणा को उनकी टीम को मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए, रॉकी रमाणा जी, और सम्मानित करें। ब्लॉक समिति के मेंबरों से उसके बाद चमार समाज से पगड़ी भेंट करेंगे गजय सिंह जी, पूर्व पंच करण सिंह जी, किताब सिंह जी, पलाराम जी। और मैं वाइस चेयरमैन सोनू एंड सभी साथी भाई सतबीर को सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें भाई। और साथ में समर्थन है पूरी टीम का। क्या कर रहे हो? थोड़ा सा वाल्मीकि समाज से पगड़ी की भेंट करेंगे कर्ण सिंह, शमशेर, रमेश, डॉक्टर करनी, सुभाष जो हरियाणा पुलिस में है, पलाराम जी, खुशीराम, पंच, विकास, अंग्रेज, अक्षय, बिट्टू, वो भी वाल्मीकि समाज से भाई का पगड़ी भेंट करेंगे।
सभी को नमस्कार। आदरणीय ग्रामवासियों व हल्कावासियों, आपसे पहले तो मैं निवेदन करता हूँ कि भाई सतवीर भाणा को भारी मतों से जिताए। भाई गांव ने तो इसको पहले ही क्लियर कर दिया, ये मिलता है। अब तो हल्के का बाकी रह रहा करना, वो आज हल्के ने भी कर दिया। और मैं कुछ सवाल मेरे बाबा जी से करता हूँ, जो हर जगह कहते हैं कि 1937 के बाद विधायक नहीं बना। तो 1937 में जो विधायक बने चौधरी रणपत सिंह है, वो स्वर्गीय मेरे दादाजी थे और उन्होंने ही मेरे बाबा जी हरपुर सिंह जी को ठेका लगवाया था। और 1946 के इलेक्शन में मेरे बाबा जी हरपुर सिंह जी ने उनको वोट दी थी, उनका विरोध किया था और अपने साधु जगदीश भोड़े का वोट दी, समर्थन किया था। ये आज भाईचारे की बात करते हैं, आज ये भाईचारे की बात करते हैं। जब ये बाबा देश पंडित जी अपने उम्र इतना मारा गया था 2005 में, जब इनको भाईचारे याद नहीं आया, जब गति सिंह पंच 4 बार का तबार उसको 80 साल के पिंडे दिखाए गए थे, जब भाईचारा याद नहीं आया। आज इसको चौधरी याद आ गए। चौधरियों के दम पर ये गुंडागर्दी करता था। चौधरी आज बुरे लग गए क्योंकि चौधरी सतवीर भाणा के साथ है। आज ये दुख की बात है कि मेरी जो मैं कहता हूँ वो सही है, दूसरे कहते हैं गलत है। इसलिए मैं तो अपील करता हूँ कि आप भाईचारे को बढ़ाए जाए। 2005 नहीं होने दी जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं होने दी जाएगी। फुल्ली वोट पड़ेगी, कोई गुंडागर्दी नहीं होने देगा। धन्यवाद नरेंद्र कल्ली भाई, बिल्कुल जमा सच्ची बात कह दी। ब्लॉक समिति के चेयरमैन जो आज समर्थन किया हुआ है पूरे सोनू जी, हरदेव जी हजवाड़ा से, सज्जन फतेहपुर से, राजेंद्र पाई से, बलकार करोड़ा से, प्रदीप फतेहपुर से, मेहर सिंह गोविंद जी, और एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि सारी की सारी तो अपनी पुरानी गलती है। पंचायत से ऊपर ब्लॉक समिति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी का। और मैं सीजन 7 से अपील करूंगा कि 1 सेकंड में अपनी बात करें। सर्व समाज के महापुरुषों को नमन करते हुए आज भाई हल्केपुर का गांव पाई, हल्का पुंडरी के सबसे बड़े गांव पाई में हमारे बड़े भाई सतवीर भाणा जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और एक श्लोक कह के अपनी वाणी का विराम दूंगा। संस्कृत का श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोर्थे यथा सुप्तस्य हस्य न ही प्रिविशन्ति मुखे मृगाः। संस्कृत का श्लोक है भाई, अर्थ है इसका भाई शेर के मुंह में अपने आप ही नहीं आता भाई। मेहनत करे कि सतवीर भाणा ना उसका फल आप सभी मिलकर आने वाली 5 तारीख को देने वाले हैं। और एक बात ही, आप नहीं आदर नहीं ना ही नैनन में ने तुलसी वहां ना जाइए कंचन पर से में भाई सतवीर भाणा पूरे हल्के के चमन गांव के भाईचारे ना आप फैला को बुलाना है भाई। स्वागत है सभी का भाई ने नेताओं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। बाद में किस समाज पगड़ी से सम्मानित करेगा को जोरदार से तालियां। एक बार दो रक्षा दल के साथी आए और वो भी सम्मानित करेंगे। और रक्षा दल और भाई गांव से भाई सतवीर भाई कुर्सी पे की जा रही है, वो कह रहे हैं हमने तो पहले ही कुर्सी में बिठा दिया। एक बार जोरदार तालियों से भाई गांव का युवाओं का पूरे समस्त गांव का आजो भाई अगली साइड से आओ। अब मैं ओम प्रकाश सरपंच से निवेदन करता हूं, आए और अपना विचार रखें। ओम प्रकाश सरपंच जी। मिट्टू सरपंच जी मौली से पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच ओम प्रकाश जी क्या विचार रहे? बोलिए। नहीं मेरी कर्मचारी आ गया। बहुत ही मान व सम्मान के योग्य मेरे अजीज विधानसभा जाएंगे भावी विधायक भाई सतवीर भाणा जिंदाबाद। पूरा पुंडरी हल्के की सर्व समाज, पूरा पाई गांव, छत्तीस बिरादरी का मैं यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और भाइयों से अपील करता हूँ कि सभी भाई मिलजुल कर 5 तारीख को सतवीर भाणा को ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रणधीर जी कमेंटों के साथ, रणधीर चमार जी
सम्मानित करेंगे। अब मैं जगदीश सरपंच से आग्रह करता हूं कि मेरे बड़े भाई आए और भाई गौरक्षा दल के साथी भी आए और सम्मानित करें। भाई जगदीश जी। आदर और मान के हो भाई, एक दिन कह रहा है बंद कर दो भाई, थोड़ा सा शांति रखो। और दो भाई इधर उधर फिरे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना की बैठ जाओ भाई। भाई आज के कुंडरी हल्के के आजाद प्रत्याशी मेरे अजीज भावी विधायक मेरे अजीज सतपाल भाणा जी, अरे भाई अरे फेर कर लियो, बैठ जाओ भाई। अरे चुप हो जा, सुन ले 2 मिनट, सारा आधा घंटा और भाई वेट कर ले। जरा 2 घंटे हो गए आपने बैठे ना, पसीना बांध लेना, आधा घंटा और इंतजार कर लो। भाइयों और बुजुर्गों, आपको पता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा का दौर चला हुआ है, चारों तरफ शोर है, सतवीर भाणा का कुंडली में जोर है। भाई और बुजुर्गों, इस लड़के ने इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना संघर्ष, हर घर में जाकर हर व्यक्ति से कुंडली हल्के का जो भी मेन आदमी है या थोड़ा सा भी जानकार है, सभी के पास ये जाकर आया। सभी इसको शकल से, अकल से और नाम से जानते हैं। और ये तकरीबन हल्के में 80% मेन आदमियों को नाम से जानता है। इसके संघर्ष के कारण ही आज मैं इतना खुश हूं कि पाई गांव में इतनी पब्लिक, भाई मैं 88 में सरपंच बना था, आज तक मैंने इतनी पब्लिक रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री के भी नहीं देखी जो आज इनके साथ है। और वो भी 4 बजे तय, अरे मेरे ख्याल में 9 बजे में रहे, 5 घंटे हो गए इसने देखने खातर, इसकी सुनन खातर, इसने भाई बनान खातर। भाई और बुजुर्गों, ये संगीतशील बच्चा है, मेहनत करता है। कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के लिए इसने बहुत संघर्ष किया। 14 वर्ष इसने कांग्रेस की नीतियों का रैली में भाई इतना लुटा और पीटा है, कांग्रेस ने इसको सड़क के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज मैं वो देख रहा हूं विशाल जनसमूह, इस जनसमूह ने इसको छाती से लगा लिया और गोदी में ढा लिया। और भाइयों, जो सहानुभूति इसके प्रति आज मैं देखने को मिल रहा हूं, मैं 2005 के इलेक्शन में मान साहब की भी नहीं देखी थी सहानुभूति जितनी ईद है। भाई और बुजुर्गों, भाई इसने आने वाली 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर और टंकी का बटन दबाकर इसने विजय बनाए। भाइयों, मैं एक कहता हूं, सुनना चाहते हो, मारे सरपंचा के इल्जाम लगा है, कंधे उसे छड़ा दी, थोड़ी सी छड़ा दूंगे। भाइयों, 2005 में यूं कहा मैंने विष्णुपुरी रवा पाया था, खराब पाया था, बोला मैं कांग्रेस की टिकट ले आऊंगा, लेकिन 13 तारीख में संक्रांत क्या कहोगे आज? मान साहब का टिकट, क्या कहना चाहोगे? आज रैली बहुत बड़ी है, मान साहब ने संघर्ष कर क्या था, रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई हमने 13 तारीख 14 तारीख का लोग खड़ा कर दिया, 13 तारीख में मेरे पास नहीं आया, कर ही नहीं सके। जो आया मेरा लवा झूठ बोलता है। 21 तारीख में सबसे बड़ी बात है विश्वास। क्या 21 तारीख में दोबारा मुड़ जाओ भाई, जिन्होंने
ने वचन लिया है कि भाई उसी के साथ रहना चाहिए था, नहीं बना। जब हम MLA बनाएंगे तभी ये बाढ़ भाइयों उसको संघर्ष करके पूरा जोर लाकर पड़े हैं। हमने उसको जिताया। उसने नाम तो मैं के पढ़ूंगा, मेरे कहा था मेरे पता लिस्ट दे दिया जो भाई ने कहा नहीं, इसने नहीं लगवाए। 40 बच्चे जिन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, जो इसके वर्कर थे, उनको भाई सबको नौकरी पर लगवाया। अरे मैं न्यू कहा जिडोला में पटवारी लुआया, एक छोटी सी पोस्ट मेरे थोड़े खतर है। मेरा कहा कि जो 40 वोट मान साहब लगा सकता, मैं एक लड़का चिडोले में मांगने खातर जाऊंगा। मेरे अति प्रिय थे, मेरे भाई थे, दोस्त थे। और भाई उसे न्यू कहा उस आत्मा को गाली देता, मैं उस पवित्र आत्मा को गाली देश पूरा जिसके आज भी उसके बच्चे मेरी उतनी इज्जत करते हैं। आज भी उस परिवार के साथ मेरे वही संबंध हैं जो पहले थे। भाई और बुजुर्गों, ये भ्रांतियां फैलाते हैं। भाई कभी कहा भाई सरपंच ने विनाश कर दिया। मैं कहता हूं जब जब भी मेरे बड़े भाई सजन ने तीसरा इलेक्शन लग रहा लड़न, मेरे ताऊ ने 2 इलेक्शन लड़ लिए। जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, गांव ने इनका साथ दिया। गांव इन थी, कभी इनको अगर इन राज में हिस्सा होता तो उसने भी निकाल देना, इसको जिताना, इसको हरा दो। इनकी भाई 72 का लाकर और आज लग राज में हिस्सा नहीं करा दिया। या सोच लो जब भी राज में हिस्सा होता उसने वादे करते विपक्ष में रखे सारा काम। 5वीं बार यू इलेक्शन लड़ लग रहा है, यू न्यू को निकलना मैंने वोट दिया, यू तो न्यू का सतवीर बाणा लगा दो, मैंने ना दिया सतवीर बाणा लगा दियो। भाई यू अपना इलेक्शन लड़ रहा है, दूसरा खातर लड़ लग रहा है। कहता है चिडोले को गाली देवा, भाई तेने चिडोले देके मत बोला, तुम अपना इलेक्शन लड़ा। मैं अपने बड़े भाई ने यूं कहूं, भाई तो अपना सीधा हो गया, तुम इलेक्शन लड़ ले, भाई दूसरे के तो ना लड़ा। और मैंने इसका फल वाला बयान आज भी याद है। इसने उसका दीपेंद्र हुड्डा का शामी या कही थी, भाइयों मैं चौधरी सुल्तान सिंह जो बना नहीं, सबसे पहला मेरे पे उसकी बधाई आई थी। इसका मतलब यह है तुमको सुल्तान दिनोड़ा खाते इलेक्शन लड़ रहा है। सोच ले भाइयों, आजाद हो, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। उसकी लीडर होकर, निष्पक्ष होकर अच्छा विधायक बनाओ। थोड़ा बड़ा संघर्षशील है, ईमानदार है, आपकी सेवा करेगा, आपका आज्ञा रहेगा, गांव का विकास करेगा, गांव पाई का राज में शील होगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जगदीश भाई, बिल्कुल जो सच्ची बात कही है ये बिल्कुल 100% सही है। मैं अपना चुनाव लड़ना चाहिए भाई को। अब मैं जो समाज से पगड़ी पहनाई थी, गजय सिंह जी, कर्ण सिंह जी, किताब सिंह जी, पालाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं गोरक्षा दल के साथियों से भी 1 मिनट के लिए बिन्नी भाई आए। बिन्नी, मान व सम्मान के योग मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी व मंच पर सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं एक बात कहने आया भाई साहब आपके लिए। ये सतबीर 15 साल से आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए आपके पक्ष में दिन रात किए हुए हैं, क्योंकि हक और हकूक मांगने से नहीं मिला करते, लड़ाई लड़नी पड़ती है इनके लिए। हक मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। और ये मेरा भाई सतबीर 15 साल से सिर्फ आपके हकों की लड़ाई के लिए दिन रात किए हुए हैं। पूरे 15 साल हो गए, किसी भी प्रोग्राम में कोई भी किसी प्रकार का फंक्शन होया या किसानी का काम अपना किसान आंदोलन होया या और जाट आंदोलन होया, किसी प्रकार का होया, किसने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया।
हम उस दौर के साक्षी हैं। वो 26 जनवरी का दिन हमें याद है। वो हमारे साथ ट्रॉली में बैठा था भाई, दिल्ली अत्याचारी घमंडी और नरकारा सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए। उस टाइम ये हमारे साथ नट और गोलियां खाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर था। और कुछ लोग हमारा हितैषी कहते हैं, उनमें तो एक भी नहीं था, क्योंकि वो किसान आंदोलन के विपरीत थे। वो बार बार कहते थे कि नकली किसान हैं। और कुछ जिस लोगों के 750 किसानों से खून सने हुए हैं, हमारे ताऊ जी उसके साथ लाना करे हुए हैं। लाना राजू जेजेपी पार्टी का विधायक का टिकट लड़कर यहां से इलेक्शन लड़ा, और वो आज हमारे विरुद्ध और किसानों के विरुद्ध है। उसके हाथ का किसानों के खून से सने हुए नहीं है क्या? और हमसे कहता है भाईचारे की बात करेंगे। क्या यही भाईचारा हमारे किसानों में खून करके हम इसे वोट मांगते हैं? वो क्या हम उनके बुलंदे, हम उनके गुलाम हैं? किसानों और दोस्तों का मेरा वर्ग, हम आपके लिए एक भी बात बताने आए हैं। ना तो इन सामंतवादी लोगों से हम डरेंगे, ना झुकेंगे, ना इनके साथ लगेंगे। सतबीर भाई के साथ हम आज से नहीं 15 साल से हैं, साथ में हैं, रहेंगे और मुख्य दम तक रहेंगे। ये सतबीर आपके लिए है, जीना भी यहीं, मरना भी नहीं है, ना कहीं नहीं जाना है इनको। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही जोशीला भाषण दिया बीनी भाई ने, बहुत बहुत सैन समाज सम्मानित करेगा पगड़ी के साथ। अब मैं 1 मिनट के लिए स्पीच मास्टर से करूंगा, 1 मिनट बोले। शिव शंकर स्पोर्ट्स युवा क्लब भाई को सम्मानित करेंगे, उनका भी धन्यवाद है, स्वागत है। आदर व सम्मान के योग्य बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो भी सतबीर बाणा से कहना चाहूंगा। ये जो जनता बैठी है, मेरे लिए नहीं, इस जनता के लिए कहना चाहूंगा। ना किसी को ये जनता बैठी है, ना किसी को लालच है फोटो का, ना बोलने का। ये जनता 15 सालों से आपके साथ है, इनको मत भूलना। मंच पर बोलने वाले धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये जनता धोखा देगी। आप सभी से सतबीर बाणा से मेरा निवेदन है, इनका त्याग कभी ना भूलना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सतबीर भाई। अब मैं आ जाओ सारे। अब मैं किसके वीरेंद्र जी, अब मैं भाई जगबीर मास्टर को आपके भाई साहब ने दिलवा दिया 2 मिनट। मेरे साथियों, दोस्तों, जिस प्रकार से बिन्नी भाई ने किया कहा है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबको होता है साथियों। क्योंकि संविधान में बाबा साहब ने हमारे को वोट का अधिकार दिया है। वही वोट अडानी का, वही अंबानी का, वही प्रधानमंत्री का, और वही वोट की कीमत आपके गरीब के मजदूर की कीमत है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ साथियों, कभी भी झुकना नहीं है, अपने वोट की बिल्कुल भी सही जगह पे दबाना है। गरीब का, मजदूर का, किसान का ये बेटा है जो सतबीर भाई है, टंकी के निशान पर बटन दबा करके भाई को इतनी वोटों से विजय बनाना है। बिल्कुल भाई लोग देखते रहे जो हमारे खिलाफ इतने षड्यंत्र रच रहे हैं। अभी मैं भाई सतबीर को शिव शंकर युवा क्लब स्पोर्ट्स क्लब, अब मैं भाई सतबीर को बुलाना चाहता हूँ। भाई सतबीर आगे बढ़ाओ, भाई सतबीर आगे बढ़ाओ। भाई सतबीर जी बुलवा दो, भाई साहब बुलवा दो। अरे कद का थोड़ा नीचा हो, बढ़ा दिया कर। फ्लैश निकाल के वेट आएगा भाई, कट मार अभी स्टार्ट नहीं होना। परम आदरणीय वर्टिकल ले ले। मेरे हल्के से आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों,
सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे यहाँ आकर के आशीर्वाद दिया। और मेरे बड़े गांव पाई का भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे पगड़ी पहना करके, फूल मालाएं पहना करके, चुनाव लड़ने के लिए धनराशि दे करके मुझे मान सम्मान दिया, सम्मानित किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सम्मानित मंच, अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे साथ इलेक्शन में आ जाएंगे, इतने बैठे मेरे साथी। साथियों, ये चुनाव का समय है। जब जब चुनाव आता है, मेरे जैसे भाई आपसे वोट मांगने आते हैं। ये समय चुनाव का आपको परखने का है। चुनाव चुनने का नाम होता है चुनाव। कि 5 साल आपकी सेवा कौन कर सकता है, अपना कौन है, पराया कौन है, यह आपकी परीक्षा की घड़ी है मेरी माता, मेरी बहन। क्या आपने देखना है, 1 महीने पहले चुनाव मैदान में कौन आया है, 6 महीने पहले चुनाव मैदान में कौन आया है, चुनाव को व्यापार कौन समझता है, और चुनाव को सेवा भाव से कौन करता है। 15 साल आपके बीच में सुख और दुख में कौन रहा है, आज आपकी मेहनत पर पानी फेरने वाले कौन आया है, कौन आपकी मेहनत का जो आज आप मेरे को आशीर्वाद देने आए हो, उसको कौन आगे करने वाले हैं और कौन पीछे करने वाले हैं, वो आपने देखना मेरे भाइयों, मेरे साथियों। मुझे ये नहीं पता था कि चुनाव में इतनी परीक्षा देनी पड़ती है। माता सीता ने तो एक बार परीक्षा दी थी, लेकिन एक गरीब के साथी ने चुनाव लड़ने के लिए बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, बार बार नेम में नेम खाना पड़ता है मेरे भाइयों। साथियों, मैंने चुनाव कोई पैसे के लिए नहीं लड़ा। अगर पैसे के लिए लड़ा होता तो आपके दिए, आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ था। मैंने तो सेवा भाव के लिए चुनाव लड़ा था। और कुछ साथी अंधेरे में नहीं कह रहा, अंधेरे में शेर का पुंजड़ पकड़ा के, भाई सही बात तो यार माना को नहीं मेरा था। इस चुनाव में इतनी साजिश रची जाती है, अपने के खिलाफ साजिश रचते हैं, अपना कोड़ा पराया कोड़ा ये भी नहीं देखते हैं मेरे भाइयों। मैं तो एक ही बात कहता हूं, मैंने तो इसमें हाथ लगा लिया था, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, 2014 से आज तक मेरे भाइयों ने, मेरे साथियों ने, मेरे गांव ने मेरा साथ दिया है। 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 15,000 वोट मिली, और 2019 में कांग्रेस पार्टी यहां गर्त में थी। पूरे हरियाणा में सबसे कम वोट कांग्रेस पार्टी की थी, वो पुंडरी हल्के में थी, और वो भी जडोला गांव से था मेरे भाइयों। टिकट वो भाई भी लाया था, टिकट अब ये भी लाया है। ये आपने देखना है रिजल्ट इसका क्या होगा मेरे साथियों, मेरे भाइयों। मेरे भाइयों, 28,000 वोट मेरी 2019 में आई। उसके बाद अब 2024 में एमपी का चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी मेरे साथ साजिश हुई। मेरे खिलाफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार थे, उन्होंने वोट नहीं मांगी। इसलिए वोट नहीं मांगी, कभी यहां से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत जाए और सतबीर भाना को टिकट मिल जाए।
लेकिन मैं एक बात कहता हूं साथियों, 45,000 वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास आई थी। जब 45,000 वोट आए तो कांग्रेस पार्टी के कान खड़े हो गए। जो टिकट लेने वाले थे उनके कान खड़े हो गए। उन्हें सोचा कि 45,000 वोट यहाँ कांग्रेस की वोट है। मेरे भाइयों भूल गए, तो 45,000 कांग्रेस की वोट नहीं थी, वो 45,000 वोट मेरे सुख दुख के साथी थे, उनकी वोट थी मेरे भाई साथी। कहता है कि पार्टी ने मुझे निकाल दिया। मैं तो ये पूछता हूँ, कुंडली में कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी कुंडली में है? अगर कुंडली में पार्टी है तो ये जनता पार्टी है, जो जनता बैठी है। मेरे से पत्रकार भाई पूछने लगे कि आपकी टक्कर किससे है? मैंने एक ही बात कही, अगर मैंने चुनाव लड़ा होता तो मैं बताता कि मेरी टक्कर किससे है। अगर जनता चुनाव लड़ती है, मेरा जो इलेक्शन है ये जनता लड़ रही है, जब जनता चुनाव लड़ती है उसके टक्कर में कोई नहीं होता मेरे भाई। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं, और जनता खुद इस इलेक्शन को लड़ रही है मेरे भाइयों। जनता जो 6 बार यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बनता आया है, अब की बार इतिहास रचेगी। 7वीं बार यहाँ से जनता आपके भाई को, आपके बेटे को विधानसभा में भेजने के लिए आज यहाँ बैठी है, और मन बना लिया है सभी भाइयों ने। आने वाले समय में जब 5 तारीख होगी, एक एक बटन टंकी के सामने वाला दबा करके अपने इस भाई को विजय बनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चुनाव लड़ने के लिए मैंने आपसे बोला है कि टिकट की जरूरत थी, लेकिन टिकट मुझे नहीं मिला। टिकट आपने मुझे दिया, टिकट भी दी और चुनाव लड़ने के लिए धनराशि भी दी। और यहाँ का एक इतिहास रहा, जो भी सेकंड पोजीशन पर आया पिछले चुनाव में, अगली बार उसको विधायक बनाया, इस जनता ने विधायक बनाया। 2009 में दिनेश कौशिक यहाँ से सेकंड पोजीशन पर थे, 2014 में उसको एमएलए बनाया। 2014 में यहाँ से रणधीर गोविंद सेकंड पोजीशन पर थे, 2019 में उसको एमएलए बनाया। 2019 में ये आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी सेकंड पोजीशन पर था, तो आने वाला समय मेरे भाइयों आपका होगा। साथियों, अगर बात में चुनाव की करूं तो एक जो हर रोज समर्थन दे रहे हैं, आज उसका समर्थन हो गया, आज उसका समर्थन हो गया। जब जब समर्थन होता है उनका तो नेताओं के साथ समर्थन होता है, अकेला चला जाता है और जनता मेरे पास आती है, मेरा जनता के साथ समर्थन। आने वाले समय में मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मैं एक बात कहता हूं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। सभी ये इंतजार कर रहे हैं कि सतवीर भाणा का कोई साथी उल्टा बोले, सतवीर भाणा का साथी कोई कमेंट उल्टा करे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे मेरे को कोई गाली दे, चाहे कमेंट गलत लिखे, उसका आपने जवाब नहीं देना। 5 दिन आपने जवाब नहीं देना, क्योंकि ये तो चाहते हैं कोई किसी गोत्र के खिलाफ लिखे, कोई किसी बिरादरी के खिलाफ लिखे, कोई किसी गांव के खिलाफ लिखे और कोई किसी धर्म के खिलाफ लिखे। भाइयों, आपने सहन करना होगा 5 दिन, क्योंकि ये इलेक्शन बिल्कुल आपकी तरफ एक तरफा चलता आ गया, एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा। चाहे आप कोई से भी गांव में जाओ, बेगपुर से लेकर कुकरकंडा तक, ऐसा कोई गांव नहीं जहां आपकी जीत नहीं। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हूं, एक ही बात कहूंगा कि परमात्मा ने एक टिकट आपको और दे दी। तो पानी की टंकी, जो पानी की टंकी दी, वो हर घर में पानी की टंकी रखी है। हर घर में पानी की टंकी, आपका चुनाव चिन्ह रखा है। अगर कोई ऐसा चुनाव चिन्ह मिल जाता तो 25 या 30 दिन लगते चुनाव समझाने में, इतना इलेक्शन निकल जाता। मेरी माता, मेरी बहनों से प्रार्थना है, सिर्फ 5 मिनट की बात है,
5 मिनट आपके 5 साल में बदलेंगे। ये 5 मिनट आपके 5 साल काम आएंगे मेरी माता मेरी बहनों। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आने वाले समय में जो टंकी के सामने वाला बटन आपने दबाना है। साथियों, यहाँ मेरे भाई, जब आपको टंकी के चुनाव का चिन्ह मिला तो विपक्षियों में खलबली मच गई, क्योंकि आपका चुनाव चिन्ह तो हर घर में रखा है, विपक्षियों के घर में भी रखा, जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें भी मेरी माता बहने हैं। और सुबह उठ कर पता क्या मेरी माता बहने, और उन्हें तो हुआ जोर से इलेक्शन लड़ा, बोले टंकी भर ये पानी की, जब नाम आओ बोले टंकी भर ये पानी की, बोले तो ना टंकी का नाम ले, टंकी का नाम तंग कर रखे। जब रात में देख ले होटल सा पावा, दिन में देख ले उठे टंकी पावा, बराबर में देखे उठे टंकी पावा, छत में देखे उठे टंकी पावा, चुगर को टंकी और टंकी टंकी और टंकी। भाइयों मेरे कुछ प्लम्बर भाई यहाँ बैठे हो गए, उनके पास फोन आया, भाई इन्होंने 5 तारीख तक हमारा टंकी का पंडा चुका दे। अरे ऊपर तो ढाका तड़ा दर दे, हम तो डब्बे के ना देख रहे। मेरे भाइयों मेरे साथियों, उन प्लम्बर भाइयों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, उन सभी ने भी मेरे को समर्थन दिया। उन्हें एक बात कही कि 5 तारीख तक ये चुनाव चिन्ह हमारा भाई सतवीर भाणा का है, हम इसको नहीं उतारेंगे। एक काम हम जरूर कर देंगे, अगर आपने एक टंकी और नहीं रखवानी है वो आप फ्री रख देंगे, फ्री। मेरे भाइयों मेरी माता मेरी बहनों से एक प्रार्थना करता हूं कि 5 तारीख को आपने एक बटन टंकी के सामने वाला बटन दबाना है और अपने इस भाई की टंकी फुल करनी है। मेरे बड़े गांव वालों, मेरे हल्का वासियों, एक बात मैं फिर आपको दोहराता हूं, अगर 5 तारीख को ये टंकी आप फुल करेंगे, मैं 5 साल आपकी टंकी फुल रखूंगा। 5 साल पूरे हल्के में विकास हो गए। मेरे भाइयों मेरे साथियों, मैं ज्यादा ना बोलता हुए एक ही बात कहूंगा कि मैं आपका भाई हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका साथी हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ा था कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, सेवा भाव से। मुझे आशा और विश्वास है, अगर आप चाहेंगे हल्के में विकास हो, हल्के में छत्तीस बिरादरी का राज हो, तो आने वाला समय ये भूलना नहीं, क्योंकि ये 5 दिन ही ऐसे हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाएगा, आपकी सोच को भी बदला जाएगा। आपको सोच समझ कर अपने इस भाई का चुनाव को देख करके अपने भाई को चुनना होगा। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इन भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो 18 सरपंच परसों समर्थन करके गए थे और 2-3 सरपंच आज हैं, और यहाँ 400 सरपंच पूर्व सरपंच खड़े हैं। 400 सरपंच पूरे हल्के के 400 पूर्व सरपंच खड़े हैं और 10 ब्लॉक समिति मौजूदा मेंबर यहाँ समर्थन दिया है। पूरा हल्का आपके साथ है। मैं मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो ये समर्थन दे रहे हैं, एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं, मैं पूरी जनता को, 36 बिरादरी को एक बात कहना चाहता हूँ, सारा समर्थन 5 तारीख तक जनता का समर्थन तो मेरे साथ हो जाएगा। एक 15-18 कैंडिडेट दिखेंगे, जनता तो आपके साथ रहेगी। मैंने देख लिया। अच्छा एमसी मौजूदा एमसी 6 है या जो आज समर्थन करेगा। लास्ट बात है इसमें बोल करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। भाइयों देख, जब आप बोले भी ना बढ़ो, सुनो 5 घंटे लेट है भाई, इसके लिए माफी चाहूं। फिर भी मेरे भाई इतने खड़े हैं वो आशीर्वाद देने के लिए। जो मैं बात कहना चाहता था, दिमाग की बात समझ लियो, ये बात ध्यान है, तोड़ की बात हो रहा है, बकाई में नहीं आवेगा, गारंटी है। ये बात आपने ध्यान से सुन ली नहीं, घर जाके भी बताओगे। पत्रकार छायाकार भाइयों, आपने भी इसको गौर से लेना इस बात में। जिंदाबाद फिर बोलिए, दिया बात सुन ले ध्यान से, 100 की बात है, तोड़ की। एक बात लाओ भाई साहब, 1 मिनट रुक जा, जिंदाबाद फिर कर लिए, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। ये तोड़ की बात सुन लो भाई,
पूरा आपके मंच के माध्यम से एक बात कही है कि न कहीं तीस जुआने ना पता क्या कहा, बोला अग्रवाल समाज ने यू छोरा गोद ले लिया, कहीं होगी अरे काम करने वाले ने गोद लेवा, अग्रवाल समाज को नहीं लेता, जो हिसाब ला लो। शरीफ ने गरीब ने काम करने वाले ने मेहनती ने उसने गोद लेवा, मलंग से तो ये भी गोद को नहीं लेवे थे। अच्छा लली बल के का विकास होएगा। और मेरे भाई मैं श्री जी और अग्रवाल समाज से एक बात कहता हूँ, आपने मेरा मान सम्मान किया, आपने मुझे गोद लिया। आज पूरा चौवन का चौवन गांव मेरे को गोद ले रहे हैं और मेरा हल्का चौवन के चौवन गांव मेरे भाई है, हल्का मेरा भाई है, माँ बाप है और 36 बिरादरी मेरे माँ बाप है, 36 बिरादरी का मेरे साथ दे रहे हैं। तो लगातार 2 दिन से मेरे को पूरा ब्राह्मण समाज हर गांव से रोज समर्थन कर रहा है और 10-10 प्रोग्राम मेरे ब्राह्मण समाज में हो रहे हैं। आज मेरे गांव में भी ब्राह्मण समाज ने मुझको समर्थन दिया, अपना बेटा समझ करके, अपना भाई समझ करके। लास्ट में एक सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। एक बात कहता हूं कि 5 तारीख को टंकी के सामने वाला बटन दबा करके अपने इस भाई को, अपने इस साथी को, अपने बेटे को कामयाब करें और हम सब मिलकर के मेरे बड़े गांव पाई का और पूरे हल्का का विकास करेंगे। और 2 तारीख को रैली है, समय 4 बजे है, समय 3 बजे है। पुंडरी में रैली है भाई, पुंडरी में 2 तारीख को शाम 3 बजे जगह है, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम जो कन्या महाविद्यालय के साथ लगता है, आर्या स्कूल के सामने है, अंदर बाजार में है इंडोर स्टेडियम। सभी भाइयों ने वहां पहुंचना है 2 तारीख को शाम को 3 बजे। धन्यवाद।